5 हो गए थे, है ना। 6 नंबर से स्टार्ट करना है, ठीक है। करके आए क्या 6 नंबर? कोई बात नहीं, इधर आओ। टू डाइस आर थ्रोन एट रैंडम, 2 पास से फेंके गए हैं। जब 2 पास से फेंके जाते हैं तो आपको पता है सम कितना होता है, याद है क्या? बनाया था ना। 2 सम कितनी बार होता है? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1 2 3 4 5, फिर 6, फिर 5 4 3 2 1। बात क्लियर है? ठीक है। वैसे याद ना रहे तो फिर तो आपको देखना ही पड़ेगा कि कितनी बार कौन सा सम होता है। जब तक नहीं देखोगे तो पता नहीं चलेगा, ठीक है। अब आपको मालूम है, कह रहा है सम 2 होना चाहिए। सम 2 होना चाहिए, बताओ। 1/, तो ये तो किया था हमने, है ना, 6 नंबर। इसमें कह रहा है ग्रेटर देन 9 होना चाहिए, सम 9 से बड़ा होना चाहिए। कितनी बार हो सकता है? 9 से बड़ा क्या है? 10, 11, 12, 13, 13 हो सकता है। 3 हो गया, है ना। 10 11 12, 10 11 12, 1 2 3 और 3 6, 6/36। आंसर क्या आ गया? 1/, है ना। याद नहीं है तो दोबारा से इधर बना सकते हो अगर बहुत सारे सवाल हों। तो सम जब होगा 2 1 बार, सम 3 2 बार, 4 3 बार, 5 4 बार, फिर क्या? सम सम 2 जो है, सम 2 कितनी बार होगा? 1 बार, यही तो मैं लिख रहा हूँ। सम 2 1 बार। सम 3 कितनी बार होगा? सम 4 3 बार, सम 5 4 बार, सम 6, सम 7 6 बार, सम 8 5, सम 9, सम 10, सम 11, सम 12। ये सम है, जोड़ है। ये कितनी बार होगा? चाहे वो ये इधर लिख दो इधर लिख दो, कोई फर्क तो पड़ना नहीं। वो आपके दिमाग में होता है कि वो कितनी बार होगा, है ना। सम कितनी बार होगा वो आपको जानना है। वो आपने जान लिया, आप यहाँ लगाएंगे आंसर आएगा। ग्रेटर देन 9 बोला है, 9 10 11 12, 9 तो चलेगा नहीं क्योंकि ग्रेटर देन बोला है। इक्वल बोलता तो 9 भी चलता, है ना। तो क्या आ गया आपका बच्चों? 3 2 1, यानी कि 6 बार, 6/36। इस सम में मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए। ये वाला सम है 3 का मल्टीपल, ये 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 और ये 2 बार, 2 और 5 7, 7 4 11 और 1 12/36, 1/3 आ गया। सम एक प्राइम नंबर होना चाहिए। प्राइम नंबर 2 होता है, 1 2 3 4 7 6 13, 13 और 2 15 बार आ गया, यानी 15/36, 5/12, 3 पंजे 15, 3 12 36। बात क्लियर है? उसके बाद क्या बोला है? ग्रेटर देन 7/2, 7/2 से बड़ा होना चाहिए। 7/2 कितना होता है? 3.5। सम 3.5 से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। 3.5 से बड़ा 4 चलेगा? 3 4 7 5 12 6 18, 18 5 23 27 30 33, 33/36। आंसर क्या आ गया? 11/12। 7 when 2 digit on first dice is greater than digit on second dice। अब ये बताना है आपको, बताओ, शाबाश। सम 7 होना चाहिए, लेकिन कंडीशन दे दी कि फर्स्ट डाइस पे जो डिजिट है वो सेकंड डाइस पे जो डिजिट है उससे बड़ा होना चाहिए, है? कई सारी कैसे हो जाएगी? सम 7 कितनी बार आता है? 6 बार आती है। 3 बार बड़ी होगी, 3 बार छोटी होगी। तुम सवाल समझे क्या? जैसे 7 है ना, 7 7 होता है 1 और 6 और 2 5 और
3 4 और 6 1 5 2 4 3। और भी होता है क्या? नहीं होता। अब ये कह रहा है कि पहले पासे का अंक दूसरे पासे के अंक से बड़ा हो, पहले पासे का अंक दूसरे पासे के अंक से बड़ा हो। ऐसे कितने केस बन गए? बात क्लियर है? तो टोटल ये आंसर आ गया आपका 3/36 यानी 1/12। अच्छा, ये जो है ना ग्रेटर देन 7/2 में ये माइनस भी कर सकते थे आप? नहीं कर सकते थे कि भाई 3.5 से बड़े वाले सारे ले रहे हैं, टोटल तो 36 बार है, तो 3 माइनस कर दोगे तो सीधा आ जाएगा 33/36। बात क्लियर है? आपसे पूछा। हाँ हाँ, ऊपर पढ़ोगे ना ध्यान से बच्चे तो सब समझ में आएगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 7, गेटिंग सम ग्रेटर देन 9। ये क्या है? ग्रेटर देन 9 क्या है? हम है ना, तो फिर अरे लिखा होना चाहिए था, ऊपर लिखा है। आंख कान थोड़े खुले रखो, ब्रॉड एंगल देखो। लेस देन 6, सम क्या होना चाहिए? लेस देन 6। 6 से क्या होना चाहिए? छोटा। 6 से छोटा कितनी बार है? सम है ना ये 6, 4 3 7 2 9 और 1 10, 10/36 यानी कि 5/12 18। यही देख रहा था मैं, अटेंटिव तो हो। सम क्या होना चाहिए नेक्स्ट? डिविजिबल बाय 5, 5 से भाग होना चाहिए 4 बार और 3 बार, 4 और 3 7 बार, 7/, और क्या? सम 36, सम है ना 5 से डिविजिबल होना चाहिए, भाज्य होना चाहिए। तो कितनी बार है वो देख लो कि 5, सम 5 कब कब है और सम 10 कब कब है। 5 कब है? 4 बार। 10 कब है? 3 बार। 4 और 3 कितना आ गया? 7। इज दैट क्लियर बच्चों? आगे चलें, कोई समस्या इसमें नहीं है। आगे चलते हैं सवाल नंबर 7 पे। 2 डाइस फेंकी गई है, 2 पासे फेंके गए हैं और आपको बताना है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, जो जो लिखा हुआ है करो, शाबाश। नौ सवाल हैं, 9 के 9 बनाने की कोशिश करो अपनी तरफ से। क्या आंसर आता है मुझे बताओ, शाबाश।
हम्म, कौन सा समझ नहीं आया? यह एक दोहरापन होगा। अच्छा, चौथा इट विल बी डबलेट। डबलेट, हाँ सेम होना चाहिए, जैसे दो दो है, तीन तीन है, चार चार है। इज ग्रेटर देन डिजिट ऑन द सेकंड डाइस। ये क्या करेगा? ग्रेटर देन इक्वल टू कर ले। चलो जी, डिजिट ऑन द फर्स्ट डाइस इज ग्रेटर देन 4, तो 4 से बड़ी होनी चाहिए, यानी कि 5 होनी चाहिए। 5 और 6 चलेगा। 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, 12 केस टोटल हैं 36। 12/36, 1/3। ठीक है बच्चों। डिजिट ऑन सेकेंड डाइस इज लेस देन 5। सेकेंड वाले में 5 से क्या होना चाहिए? छोटा। 5 से छोटा, यानी कि जो 6 कॉलम है ना आपके, ये 2 कॉलम हट जाएंगे, तो टोटल कितने आ जाएंगे? 6 चौके 24। मेरे भाई सैंपल स्पेस जब आप बनाएंगे तो आपको यहाँ पे 1 1 दिखेगा, फिर 1 2 दिखेगा, फिर 1 3 1 4 1 5 1 6। हाँ, अब मेरी बात तो सुन ले, सैंपल स्पेस बता रहा हूँ मैं। ये 2 1 आएगा, फिर 3 1 आएगा, फिर 4 1 आएगा, फिर 5 1 आएगा, फिर 6 1 आएगा, और यहाँ पे आएगा 6 6 5 6। बात क्लियर है? यूँ करके 4 6 3 6 2 6। ठीक है। अब देख ध्यान से, कह रहा है पहले पासे पर अंक 4 से बड़ा है। क्या 4 1 वाली लाइन का कोई लेंगे हम लोग? 3 वाला, 2 वाला, 1 वाला? पहले पासे पर अंक 4 से बड़ा 5 हो सकता है। 5 वाले कितने केस हैं? 6 वाले कितने हैं? टोटल कितने हुए? 12/36, 1/3। दूसरी डाइस पे 5 से छोटा होना चाहिए। देख 5 से छोटा, इन वाले दोनों को हटा दें अगर, तो यहाँ सब पर 5 से छोटा होगा। यहाँ 2 4 3 4 4 4 5 4 6 4, ये सारे के सारे क्या होंगे? 5 से छोटे होंगे दूसरी डाइस पे, तो यानी कि 6 4 24, 24/36, यानी आंसर आ गया आपका 2/3। कह रहा है डिजिट ऑन द बोर्ड डाइस आर डिफरेंट। आपको पता है ये 1 1 है, तो यहाँ आएगा 2 2, यहाँ आएगा 3 3, यहाँ आएगा 4 4, यहाँ आएगा 5 5, यहाँ आएगा 6 6। तो ये वाली जो पूरी रो है इसको बोलते हैं डबलेट। डबलेट बोलते हैं, ठीक है, कि 2 हैं इस पर, है ना, सेम है दोनों के दोनों, 2 2 हो, 1 1 हो, 3 3 कुछ भी हो। अब इन 6 केसेस को छोड़ के बाकी सब में डिफरेंट होगा, है ना। 1 है तो 1 के साथ 2 3 4 5 6 5 केस, हर एक में 5 5 30 हो गए, या 36 में से 6 घटा दो 30 हो गए। 30/36 क्या हो गया? 5/6। कह रहा है इट विल बी डबलेट, 6/36, 1/6। डिजिट ऑन बोथ डाइस आर ओड, दोनों पे ओड हैं, दोनों पे ओड होना चाहिए। 1 1 1 3 1 5, 3 होगा, 3 3 6 3 9, 9/36, 1/4। पहले में क्या होगा? 1 1 1 3 1 5 होगा, फिर 2 वाला तो इवन हो गया, 3 1 3 3 3 5, 4 वाला इवन हो गया, 5 1 5 3 5 5 ओड हो गए सारे, 6 वाला इवन हो गया। बात क्लियर है? तो विषम संख्या, तो दोनों पासों पे ही तो बोला है। 1 1 क्या है? दोनों पासे नहीं है 1 1 में, दोनों क्या है? विषम है, ओड संख्या है। 1 3 क्यों घटा लेंगे? 2 1 क्या है? 2 1 क्या है? 2 1, हाँ तो क्या बोला है? सवाल क्या पूछा है?
तो 2 1 में दोनों पासों पे विषम होगा। कैसी बात करता है, दोनों पासों पे विषम होना चाहिए। 2 1 विषम है क्या दोनों पासों पे? 2 सम है, 1 विषम है। अच्छा अच्छा अच्छा, 2 सम 1 विषम। 3 1 है, 3 भी विषम है, 1 भी विषम है। 4 1, 4 सम है, 1 विषम है। दोनों पासों पर विषम संख्या होनी चाहिए। 1 1 चलेगा, 1 3 चलेगा, 1 5 चलेगा। या 2 वाली लाइन में कोई चलेगा? 2 खुद सम संख्या होगी, चाहे उसके साथ सम है या विषम है, मैटर ही नहीं करता, दोनों विषम चाहिए। 3 1 3 3 3 5 तीनों विषम है। 5 1 5 3 5 5 तीनों विषम है। 3 3 6 3 9 किस बन गए? 9/36 1/4 आंसर आ गया। बता क्या समस्या है तेरे को? बोल, है क्या कोई दिक्कत तेरे को? है तो बता। डिजिट ऑन बोथ डाइस आर इवन। कोई 2 2 2 4 2 6 4 2 4 4 4 6 6 2 6 4 6 6 9 केस 9/36 1/, आएगा समझ में? ऐसी गर्दन नहीं हिलानी है मुर्गे की जैसे है, समझ में आए तो हिलानी है। तो कुछ और सोच रहा, तू सोच रहा था कि टोटल में से दोनों इवन वाले घटा देते हैं। तो भाई एक इवन एक ओड वाला कहाँ गया है? तो क्या पार्क में घूम रहे होंगे दोनों, एक ओड एक इवन? ये ऐसे है जैसे इवन लड़का है ओड लड़की है। तो कुछ केस में होगा ग्रुप जो बनेगा 36 ग्रुप बना दिए, कुछ केस में सारी दोनों लड़कियां होंगी, कुछ केस में दोनों लड़के होंगे, कुछ केस में एक लड़का एक लड़की होगी। मैंने कहा दोनों की दोनों लड़कियां होनी चाहिए। तू कहता है दोनों लड़कों वाले घटा दो, तो एक लड़का और एक लड़की क्या पार्क में दिवाली मना रहे होंगे? बच सकता है सर, उसको कौन देखेगा है? खाली दोनों लड़कियों वाली माइनस कर दी तो दोनों लड़कों वाले आ जाएंगे क्या? एक लड़का एक लड़की किधर गए? घर गए इधर देखो, घर नहीं जाना है, इधर रहना है। क्या बोला है? डिजिट ऑन द सेकंड डाइस इज लेस देन डिजिट ऑन द फर्स्ट डाइस। सेकंड पे छोटी होनी चाहिए फर्स्ट से, सेकंड पे छोटी होनी चाहिए, बराबर नहीं होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। क्या यहाँ पे छोटी है? एक छोटी फर्स्ट पे है, सेकंड पे होना चाहिए। अब जो सेकंड पे होगा ध्यान से देखो, क्या यहाँ पे सेकंड पे छोटा है, फर्स्ट पे बड़ी है। यहाँ पे ये पूरी की पूरी, ये पूरा जो ट्रायंगल बनेगा ये ट्रायंगल इन्हीं का बनेगा। बात समझ में आई क्या? 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 दूसरे वाले पासे पर पहले वाले पासे से छोटा नंबर है, दूसरे वाले पे छोटा चाहिए, पहले वाले पर बड़ा चाहिए। फिर 3 2 आएगा, 3 2 भी क्या है? दूसरे पे छोटा है, पहले पे बड़ा है। यहाँ 4 3 तक ऐसे ही चलेगा, जब तक बराबर नहीं हो जाएगा तब तक ये वाला छोटा चलेगा, है ना? यहाँ 5 4 तक ऐसे ही चलेगा, यहाँ 6 5 तक ऐसे ही चलेगा। 5 4 9 3 12 2 14 और 1 15, 15/36 5/18। बात क्लियर है? 5 3 5 15 3 12 36। हाँ 12 को 18 कर रहे हैं, 18 को 12 कर, क्या कर? नहीं पेपर में एक ही आएगा, ये तो मैं करवा रहा हूँ तुम्हें। अब मैं सारे एक एक लिखूंगा तो फिर कितना टाइम लगेगा। यहाँ पे सारी तुम्हारी क्लैरिटी भी अच्छी होती है, कर भी पाते हो। अब सारे क्वेश्चंस में ये बनाने बैठ गया तो ये 10 क्वेश्चन 1 घंटे में होंगे, है कि नहीं? अब इसमें सारी प्रैक्टिस हो जाती है तुम्हारा, हर जैसे भी सवाल पूछ ले। देखो 30 का 15 का ये ग्रुप है, 15 का ये है, 30 और 6 ये बच गए। बात क्लियर है? तो 15 ये वाले हो गए, 15/36 3 5 15 3 12 36। अब
ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए, चलेगा। ग्रेटर देन होगा, इक्वल होगा, इक्वल वाले और ऐड कर देंगे, 21 हो जाएगा, 21/36 हो जाएगा। 3 7 21, 3 12 36। बात क्लियर है? हाँ, कम ज्यादा होगा तो भी 15 और 6 21 हो जाएगा, है ना। लेस देन इक्वल टू हो चाहे ग्रेटर देन इक्वल टू हो, दोनों का एक ही मतलब रहेगा, 21/36 आंसर आएगा। इज दैट क्लियर? विदाउट? इजी था। ये 2 पासे वाला था, 2 पासे वाले खत्म हो गए ना, 3 पासे पे आ जाएं। 3 डाइस आर थ्रोन, 3 पासे फेंके गए, है ना। 1 फेंका, 2 फेंका, 3 फेंका, पहले पे 1, दूसरे पे 1, तीसरे पे 1, हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है ना। ऐसे बन गया 1 1। चलो बड़ा बना के दिखाता हूँ तुम्हें। 1 1 1, फिर क्या होगा? 1 1 2, 1 1 6, ऐसे बनेगा। फिर एक वाले में और क्या बनेगा? 1 2 1, 1 2 2, फिर ऐसे करके 1 2 6 बनेगा, है ना। फिर 1 3 से स्टार्ट होगा। अभी पहले पर मैं 1 ही रख रहा हूं, दूसरे पर पहले 1 रखा, फिर 2 रखा, अब 3 रख रहा हूं। 1 3 1, 1 3 1 4 1, 1 4 1 5 1, 1 5 6, और फिर 1 6 1 और 1 6 6। मतलब पहले पासे पर 1 आया है, दूसरे पर पहले 1 आया, फिर तीसरे पर 6 और आ गए, 6 केस बन गए। फिर पहले पर 1 आया, दूसरे पर 2 आया, तीसरे पर 6 और आ गए। पहले पे 1, दूसरे पर 3, तीसरे पर 6 और आ गए। तो हर एक केस के 6 छिक्के 36 केस बन गए। 36 केस तो इसके बन गए जब पहले पर 1 आया। खाली पहले पर 1 को 2 से रिप्लेस कर दो, लास्ट में 2 6 6 तक आ जाएगा, 36 और बन गए। फिर 3 1 1, 3 6 6, 4 1 1, 4 6 6, 5 1 1, 5 6 6, 6 1 1, 6 6 6, लास्ट में आ जाएगा 3 छक्के। क्या आपको कोई डाउट है? टोटल सैंपल स्पेस जो बन जाएगा, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 216। 6 का क्या होता है? क्यूब। ये मैंने आपको बताया था। 3 पासे फेंकेंगे, एक पासे में 6 पॉसिबिलिटीज है। 6 का क्यूब आपके पास इतने नंबर ऑफ सैंपल स्पेस बन जाएगा। बात क्लियर है? अब इस पे बेस्ड सवाल आएगा। अब होता क्या है कि ये हम याद कर नहीं सकते, दिमाग में रह नहीं सकता। आपको याद करना है ये डायग्राम जिसमें सम आएगा, सम वाला डायग्राम आपको याद होना चाहिए। सम वाला डायग्राम याद नहीं रहेगा तो समस्या हो सकती है अपने को। क्या इस वाले में हो जाएगी, पिछले वाले में तो अगर डायग्राम सा याद नहीं भी है तो भी काम चल सकता है, बट इसमें आपको ये डायग्राम थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है? ऐसा बनेगा। सम जो है, सम बाहर रखूं अंदर रखूं? चलो सम बाहर रखते हैं। और कितनी बार आएगा? ज्यादा क्या लिखना पड़ेगा, सब बराबर ही हो। अच्छा ये वाला ज्यादा लिखना पड़ेगा। सम मिनिमम क्या हो सकता है? 3। कितनी बार आएगा? 1 बार। चलो कलर चेंज करते हैं। सम आ गया 3, 1 बार। सम 4, सम 5, सम 6, सम 7, सम 8, सम 9। सम कब तक आ सकता है? 18 तक। 18 में से 3 गया, 15 और 1 16, यानी 8 8 आएगा, है ना। 8 आएगा तो 3 4 7 और 1 8 और कर देते हैं, यानी कि सम कितना हो गया? 10। सम हो गया 11 12
13, 14, 15, 16, 17, 18। ये तो हो सकता है। सम टोटल आएगा 3 से लेकर 18 तक आएगा। 3 से 18 तक कितने नंबर हैं? 16 ना। दिन कैलकुलेट किए होंगे फीस वाले, यही फॉर्मूला लगता है कि 3 से 18 तक कितने नंबर हैं? 18 में से 3 घटाएंगे 15, 1 जोड़ देंगे 16, क्योंकि उसमें 3 और 18 दोनों इंक्लूडेड है। 16 आ गया। 16 आ गया तो 8 8 करते हैं, ठीक है। 8 8 हो गया, 8 इस वाले पे, 8 इस वाले पे, ठीक है। सम 3 से स्टार्ट होगा तो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। जो इधर ऊपर चढ़ेगा इधर से नीचे आ जाएगा। बात क्लियर है? सम यहाँ पे आया एक बार तो 18 भी कितनी बार आएगा? एक बार आएगा। सम 4 कितनी बार आएगा? 1 1 2 2 1 1। और कोई आएगा क्या? नहीं आएगा, 2 बार आ गया। सम 5 1 1 3, फिर आएगा क्या? 5 यहाँ भी, देखो 4 यहाँ भी आया मेरे भाई, ये भूल गए हम, है ना। और यहाँ भी आएगा क्या? 2 2 1 भी तो आएगा, है ना। 2 2 1 पे भी आएगा। है? अच्छा, ऊपर से मिट रहा है क्या? तो इसका था 1, ये आएगा यहाँ पे और यहाँ पे, फिर आएगा यहाँ पे 1 2 1 और 3 वाले में नहीं आएगा। फिर आएगा 2 1 1 और 2 1 2 1 हो गया। 1 1 2 1 1 2 कहाँ गया? 1 1 2 भी हो गया। 2 2 1 1 हो गया। ये सारे हो गए, है ना। 3 बार आएगा। इसमें कितना ऐड हुआ है? अगले में 3 ऐड होगा, है। अगले में 4 ऐड होगा, अगले में 5 ऐड होगा 15, अगले में 6 ऐड होगा 21, अगले में नहीं होगा 21 25 27। ये फिर सीक्वेंस ब्रेक हो जाती है यहाँ पे। 1 3 6 10 15 21 25 27, ये आपको याद रखना है। थोड़ा मुश्किल है ना, क्योंकि यहाँ पे तो फिर भी थोड़ा सा हमने बना दिया कि यहाँ कितना ऐड हो रहा है? 2 3 4 5 6, लेकिन यहाँ पे और यहाँ पे ठीक है क्या? कैसे नहीं है ये तो इसका भी कोई कैसे नहीं है, ये तो बन गया बस। जो भी सारे रट्टा मरवाते हैं ये तो मैंने अपनी तरफ से बना के देखा था कि कुछ सीक्वेंस बन रही है क्या। ये तुम्हें सीक्वेंस याद करवाने को कहीं नहीं मिलेगा, बट वो मैंने खुद से ही बना के देखा। मैंने कहा यार कुछ ट्रिक बन रही है तो याद करने की कोशिश करें। जैसे ही देखा यहाँ तक तो बन रहा था, फिर वापस टूट गया, ये 4 2 आ गया। मैंने कहा चलो कोई बात, लिया तो बन जाती है ना एक बार, ये याद रखने मुश्किल होते हैं। फिर 25 27 तो 2 ही हैं। अच्छा आया 4 और 2 जोड़ के, तो 2 और 4 भी तो हो सकता है। हाँ ठीक है, चलो जो भी है। तो इधर आ गया आपके पास 1 3 6 10 15 21 25 27। सेम इधर आ जाएगा बच्चों, है ना। 27 25 21 15 10 6 3 1। बात क्लियर है? अब ये इंपॉर्टेंट है, ट्राई करते हैं याद करने का। सम तो आपको पता है कहाँ से स्टार्ट होगा? 3 से। 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। फिर इधर आ जाएगा क्या? 11 12 13 14 15 16 17 18। सम तो आपको पता है कि 18 में से 3 गया 15 1 16 होगा, तो 8 8 इधर आ जाएगा, ठीक है। अब उस 8 8 में क्या आएगा ये ध्यान में रखना है।
जैसे ही आपके एग्जाम में सवाल एक ही आएगा, बट उस एक सवाल के लिए बनाना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये तो बिल्कुल याद नहीं कर सकते कि 3 एक बार है, 4 3 बार है, 5 6 बार है, क्योंकि ये वो रीजनिंग वाला कोडिंग डिकोडिंग नहीं है कि सवाल आना ही आना है तो याद करें। कभी बरसों में एक बार सवाल दिखेगा हमें, तो इसलिए क्योंकि प्रोबेबिलिटी सवाल एक्चुअल में ऐसा बहुत कम देखते हैं, बट अगर आ गया तो हमें याद रखना है, ठीक है। तो ये बनाना पड़ेगा आपको जब भी सम का आएगा, और ऐसे ऐसे करके बनाना, इसको याद करने की कोशिश करते हैं। सम वाला याद करने की जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि तो सीक्वेंस है, ठीक है। तो ये करते हैं 1 3 6 10, 1 3 6 10, दोबारा से 27 तक, 1 3 6 10 15 21, 1 3 6 10 15 21 25 27, 1 3 6 10 15 21 25 27, ठीक है ना। इसको बना लो फटाफट। 1 3 6 10 15 21 25 27, 1 3 6 10 15 21 25 27, 1 3 6 10 15 21 25 27। याद हुआ क्या थोड़ा बहुत? 1 3 6 10 15 21 25 27। नोट कर लिया? 1 3 6 10 15 21 25, ठीक है। 1 3 6 10 15 21 25 27, 1 3 6 10 15 21 25, ठीक है। अब ये फटाफट उड़ा दो। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम। सम जो है 17 होगा। देख लो 17 जो सम है वो कहाँ पर है। 17 सम 3 बार है, तो 3 बटा 216, ठीक है। सम 14 होगा। सम 14 कहाँ पे है? 15 बार है, तो 15 बटा 216। सम 6 होगा। सम 6 कितनी बार है? बोलो। 10 बार है। 10 बटे 216, ठीक है। सम एटलीस्ट 13 होगा। कम से कम कितना होगा? 13। कम से कम 13 कहाँ पे है भाई? कम से कम 13 ये सारे केस चलेंगे। ये वाला सम 13 होगा, कम से कम होगा। 21 15 36 40 और 6 52 और 3 55। अच्छा एक और है, एक और है, 56 हो गया क्या? 56 बटे 216, काट के जो भी मिलेगा काट देना। 4 से कटे ना, 4 से कट जाएगा, 8 से भी कट जाएगा, तो 7 बटे कितना हो जाएगा? 227 हो जाएगा क्या? जो भी है देख लेना। एटलीस्ट 5, कम से कम 5 होना चाहिए। तो 5 से ज्यादा वाला सभी सभी चलेंगे, तो ये सारे तो नहीं गिनेंगे, है ना। तो ये कितना है? 4 केस है ना। सम क्या बोला है? 5 या 5 से बड़ा, है ना। तो 3 और 1 4 बार है, तो 4 बटे 216 में से 4 गया। बात क्लियर है? एटमोस्ट 7, ज्यादा से ज्यादा क्या होना चाहिए सम?
ज्यादा ज्यादा 7, ये वाला है। 15 35, 35/200 घटाना थोड़ी है इस बार, एटमोस्ट बोला है, ज्यादा से ज्यादा 7 हो, 6 भी चलेगा, 5 भी चलेगा, 4 भी चलेगा, 3 भी चलेगा। बात क्लियर है? पता नहीं क्या बोल रहे हो। डिविजन बाय 5, तो 5 से भाग होना चाहिए सम, 5 से भाग होना चाहिए, तो ये चलेगा, ये चलेगा, ये चलेगा, ठीक है। 6 बार 27, 33 बार, 33 और 10 43 बार। सम प्राइम नंबर होना चाहिए, प्राइम नंबर 3 यानी 1 बार, 5 यानी 6 बार, 7 यानी 15 बार, 11 यानी 27 बार, यानी 21 बार, यानी 3 बार। 27 3 30, ओहो 27 3 30, और कुछ है क्या? 21 6 27 और 1 28, 28 और 15 43, 43 और 30, यही है क्या? आंसर आ गया, ठीक है। चेक कर लेना प्लस माइनस कुछ गड़बड़ हुआ है तो खाली आपको डायग्राम पता होना चाहिए। डायग्राम मालूम है, सवाल इजी है, डायग्राम मालूम नहीं है, बैंड बजेगा। बात क्लियर है? सिंपल। 1 3 नीचे की देख रहा है। 1 3 6 10 15 21 25। श्रीदम में जैसे बच्चे याद करने हैं, ऐ मालिक तेरे बंदे हम, है ना, वही वाला। 1 3 6 10 15 21 25। नया टाइप आ गया बच्चों। अच्छा ये वो नहीं क्या ये तो हो गया ना अपना। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेम नंबर ऑन ऑल 3 डाइस। सेम नंबर होना चाहिए तीनों डाइस पे। कितनी बार आएगा? 111 222 333 444 555 666, 6 बार, है ना। 6/216। सभी पे ओड होना चाहिए, सभी पे ओड। देखो 111 113 115, कितनी बार हो गया? 3 बार, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? 12 वाले में नहीं होगा, 13 वाले में फिर 3 बार होगा, 131 133 135। फिर 15 वाले में 3 बार होगा, 3 3 9, 9 बार हो गया खाली एक वाले में, 9 छिक्का 54 बार हो गया टोटल, 54/216। दोबारा से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो, अपना दिमाग मत लगाना, ध्यान से सुनो। 1 1 1, फिर 1 1 3, फिर 1 1 5, कितनी बार हो गया? 3 बार। फिर 1 3 आएगा, 1 3 1, 1 3 3, 1 3 5, 6 बार हो गया। फिर 1 4 वाला तो आएगा नहीं, 1 5 वाला, 1 5 1, 1 5 3, 1 5 5, 9 बार हो गया। अब क्या 1 से स्टार्ट हो रहा और कोई नंबर बनता है? 9 बार, 6 बार नहीं, 3 बार, क्योंकि 2 वाले में तो आएगा नहीं, 3 वाले में आएगा, 3 1 1, फिर 5 वाले में आएगा, तो 9 तिया 27, 9 तिया 27, कैसे बोल रहा है? 9 3 27, 36 बोल रहा है। सब कुछ निकाल के भी ऐसे गलत कराते हैं हम लोग, है ना, थोड़ा दिमाग पता नहीं कहाँ होता है। और एक बात और है, ऑप्शन तो होता है वो चाहे ना होता हो, मेन बात ये है कि वो अगली बार जब फिर से भी निकालेगा, चलो मान लो ऑप्शन नहीं है, मान लो ऑप्शन नहीं है, तो वो दोबारा निकालेगा, गलती देखने में दोबारा 9 तिया 27 लिखेगा। दिमाग में ऐसी रील चढ़ती है, हम सोचते हैं क्वेश्चन ही गलत है, कि क्वेश्चन हमें आसान लगता है। मेरे मेंस में हुआ था ये, मैं एक सवाल में 16 का स्क्वायर 196 लिख रहा बार बार, मुझे पता था 16 का स्क्वायर 256 है, उसमें भी 6 यूनिट डिजिट है, 14 का स्क्वायर 196 उसमें भी 6 यूनिट डिजिट है। मैंने ऐसा कुछ करके जब स्टार्टिंग में याद कर रहा था, ऐसा कुछ करके याद किया था,
इसके इनका 6 यूनिट डिजिट है ना। तो मैं 16 का स्क्वायर कर रहा हूँ और 196 लिख दे रहा हूँ, और मैं पूरा का पूरा वो सवाल किया 2-3 बार, तभी इतना आसान सवाल था, मैंने कहा यार क्या ही है, हो नहीं रहा। उसके बाद में मैंने अपने दोस्त को बोला, मैं कहा यार ये सवाल गलत था, इतना आसान था, ये पता नहीं क्यों एसएससी गलत देती है सवाल, है ना। 2-3 सवाल गलत लगे थे दो, एक तो गलत था उसमें, लेकिन ये मेरे को लग रहा था कि गलत है। वो कहता नहीं मेरा तो आंसर आ गया था। मैंने कहा ऐसे ही आ गया होगा इसका, है ना, कुछ भी करके, कई बार नहीं होता, कुछ भी करते हैं ऑप्शन मिल जाता है, मैंने कहा आ गया होगा। बट फिर क्या होता है कि जब गलत क्वेश्चन होता है ना, उसके बारे में जिक्र चल रहा होता है, खासकर उस टाइम पे फेसबुक था, तो फेसबुक के कमेंट्स में जिक्र चल रहा होता था, ये क्वेश्चन गलत था, ये था, उस क्वेश्चन के बारे में कोई जिक्र ही नहीं कर रहा है। तो मैं कह रहा हूँ यार वो गलत था। तो क्या होता है, वो क्वेश्चन आता है मेरा, वो गलत मिलता है, मैं वो तुक्का मार के आता हूँ उसमें। फिर मैंने कहा गलत है तो तुक्का मारो, क्या दिक्कत है। तो मैं तुक्का मार के आता हूँ, मेरा गलत हो जाता है वो। उसके बाद क्या होता है कि मैं उस क्वेश्चन को सोल्व करता हूँ, और ये बात है 10 दिन बाद की बात, क्योंकि मेंस हो चुका है, 10 दिन बाद आंसर किया, ये 15 दिन बाद जब भी, और मैं दोबारा सोल्व करता हूँ, दोबारा से 16 के स्क्वायर को 196 लिखता हूँ। ये तो हद की हद हो गई, मतलब पता नहीं क्या रील चढ़ी थी कि उस टाइम जैसे सोल्व कर रहा था वैसे ही कर रहा हूँ। उसके बाद मैंने अपने दोस्त को दिखाया, मैं कहा देख ये गलत है, बोला था ये गलत है। मैंने कहा तू करके दिखा पहले, तो उसने करके दिखाया, उसने 16 स्क्वायर को 256 लिखा। मेरा दिमाग की जो हालत खराब हुई वहां पे, होता 2.5 नंबर है। बाद में पता चला इसने मुझे गुजरात से भेज दिया है पुणे, है ना। क्योंकि 0.25 नंबर वाला जो था वो उसको गुजरात मिला था, मेरे से जस्ट 0.25 आगे। 2.5 नंबर वाले को तो हो सकता है कि दिल्ली भी मिला हो, बहुत सारी रैंक में फर्क पड़ जाता है। तो ये कहानियां होती हैं कई बार ऐसी ऐसी, ठीक है। तो 9-36। तो भाई ध्यान रखना है, जो आसान क्वेश्चन लगे ना उसमें थोड़ा और अलर्ट होके रहो, क्योंकि ऐसी गलतियां आसान में ही करते हैं हम लोग, मुश्किल में नहीं करते, मुश्किल में एक्स्ट्रा टेंशन देके और फिर सवाल कर रहे होते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ वापस। 6/216 हो जाएगा, और इसका हो जाएगा 27/216। प्राइम नंबर ऑन फर्स्ट, ओड ऑन सेकंड, कंपोजिट ऑन थर्ड। ये वाला आसान करेंगे इसको, और उनको भी आसान करता हूँ, चलो मैं ऊपर वालों को भी आसान करता हूँ। ठीक है, एक और तरीका बताता हूँ तुम्हें, बताऊँ क्या। जैसे ओड नंबर है, साइज कितनी है, 3, यहाँ पे कितने नंबर आ सकते हैं, इस जगह पे 3 आ सकते हैं ना, 1 3 5 आ सकता है। अगली पे ओड, अगली रिपीट तो हो रहे हैं ना, 1 1 1 आ रहा है, 3 3 3 आ रहा है, रिपीट तो हो रहे हैं। इस पे भी 3, इस पे भी 3, कितने आ गए। अब ये वाला बता दो तुम खुद। प्राइम ऑन फर्स्ट, ओड ऑन सेकंड, एंड कंपोजिट ऑन थर्ड। बोलो बोलो, शाबाश। क्या आ रहा है, हरा कैसे आ रहा है, हरा आ रहा है क्या। प्राइम ऑन फर्स्ट, प्राइम कितने हैं, 3 है। उसके बाद ओड कितने हैं, ओड भी 3 है। कंपोजिट कितने हैं, 2 हैं। कौन कौन से, 4 और 6। 1 नहीं है कंपोजिट, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 5 नहीं। 3 3 9 2 नहीं, 18/216 आंसर है। तुम चाहो तो निकाल के देख लेना, एक एक गिन के। पीछे वाले में लग जाएगा। पीछे वाला क्या था अपना, ए प्राइम नंबर। ए प्राइम नंबर क्या था, ये तो सम था, सम में नहीं लगेगा, ये सम में नहीं लगेगा, बट यहाँ लग जाएगा। सेम नंबर ऑन ऑल 3 डाइस, इसमें कैसे लगाएंगे, इसमें तो 1 1 1 है, 6 हो गया, 6 केस हो गया। तो जो नंबर पहले पे आ रहा है वही दूसरे पे आएगा, तीसरे पे आएगा, सेम नंबर ही तो आएगा, है ना। चलो जी।
6 डाइस आर थ्रोन, 6 पासे फेंके गए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ शोइंग ऑल डिफरेंट फेसेस? 6 पासे फेंके गए हैं। करो करो, सारे डिफरेंट होते हैं। सारे डिफरेंट होने चाहिए। ये मुझे नहीं पता, ये वो केजरीवाल वाली बात कर रहा है तुम कि टोटल में से सेम वाले माइनस कर देंगे। अरे भाई सारे के सारे पासे अलग होने चाहिए। यस, जैसे 1 2 3 4 5 6, ऐसा नहीं होना चाहिए 1 2 2 4 5 6, फिर तो 2 पे सेम हो गया, किसी पे भी सेम। 6 कौन से होंगे बता, 6 कौन से होंगे बता? बता दे रहा हूँ, 6 पासे फेंके हैं और सब पे अलग अलग नंबर आना चाहिए। हाँ सर, पहला रो में जो होगा सारे पहला रो, पहले रो में सारे होंगे। पहली रो क्या होगी? 5 बार 1 और फिर 6, 5 बार 1 1। पहला पहला नंबर क्या? कोना के नीचे वाला। कोना के नीचे वाला। हाँ सर, 1 2 3 क्या है 4 5 6 होंगे। कोना के नीचे वाले में? क्या है बता? पहले हो 6 पासे फेंके हैं ना बच्चों, 6 पासे फेंके हैं। पहले पासे पर कितने डिजिट्स आ सकती हैं? 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6। पहले पे 6 आ गई तो अगले पे कितनी आ सकती हैं? 5। अरे भाई जो डिजिट यहाँ आ गई वो यहाँ नहीं आएगी, 6 में से आएगा तो एक ही। 6 डिजिट आ सकती हैं पहले नंबर पे, पहले स्थान पे, तो वहां पर 6 में से आएगी तो एक ही बची, कितनी? 5। 5 में से एक और आ गई, कितने स्थान भर गए? 2। 2 के बाद 4 बच गया, फिर 3 बच गया, फिर 2 बच गया, फिर 1 बच गया। 6 फैक्टोरियल। अब ये 6 फैक्टोरियल तो नंबर ऑफ केसेस हो गए। हमें क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में क्या करेंगे? फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस। ये आपका आंसर आ गया। बात क्लियर है? कोई डाउट? चाहे 12 पास से फेंकवा ले, कुछ भी फेंकवा ले, ठीक है। इसमें चाहे ओड बोलता तो ओड वाले हिसाब से कर देते कि 6 में से कितने ओड हैं? 3 ओड हैं, तो 3 3 3 3 3 3 3 ऐसे बोलता। पहले वाले पे ओड चाहिए, दूसरे पे इवन चाहिए, फिर ओड चाहिए, फिर इवन चाहिए। सेम तरीका है, 6 बक्से बनाएंगे, कितने कितने डिजिट्स आ सकते हैं वो लिखेंगे। बात क्लियर है? उसमें रिपीटेशन अलाउड हो जाती है जब ओड इवन चाहिए होता है। जब अलग अलग चाहिए होता है हर एक फेस पे, हर एक पासे पे, तो उस टाइम पे क्या है आपका ये वाला लग जाएगा कि रिपीट नहीं होगा। जब रिपीट नहीं होगा तो 6 आ गया, अगले पे 5 आ जाएगा। टोटल केस कितने बन सकते हैं? तो ये टोटल केस हो गए आपके पास कि 6 के 6 आ सकते हैं, रिपीटेशन अलाउड है, अभी ये टोटल केस हो गया 6 की पावर 6। बात क्लियर है? कोई डाउट? तो मैंने आपको कहा ही था पीएनसी अगर किया हुआ है तो प्रोबेबिलिटी आपकी रिवीजन करवाएगा, आपको मजा आएगा, ठीक है। पीएनसी नहीं है तो आपको समस्या होगी। चलें आगे, सवाल नंबर 11। 2 चीजें उछाल दी साथ में, सिक्का भी उछाल दिया, पासा भी फेंक दिया, देखी जाएगी क्या बनता है। क्या? नमूना स्थान, सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस 4 बार मैंने इस वर्ड का यूज किया है, नहीं किया है? सैंपल स्पेस क्या बोला था? तो सारे के सारे जितने केसेस पॉसिबल हैं वही सैंपल स्पेस है। हाँ, कॉइन टॉस किया है और एक ही डाइस है ना, डाई बोलते हैं एक, है ना, एक को, 2 का प्लूरल जो है वो डाइस बन जाता है।
तो एक ही पासा फेंका गया, एक सिक्का उछाला गया। सिक्का उछाला, टेल के साथ 6 केस, हेड के साथ 6 केस, टोटल कितने केस हो गए? 12 केस। लिखना चाहो तो भी लिख सकते हो, H1, H2, H3, H4, H5, H6, T1, T2, T3, T4, T5, T6। ये बन गया सैंपल स्पेस। टोटल सैंपल स्पेस कितना है? 12। नमूना स्थान की संख्या हो गई है। पूरा सैंपल स्पेस पूछेगा डिस्क्रिप्टिव पेपर में तो ऐसा बना के दे देंगे, ठीक है। सैंपल स्पेस लेवल कह रहा है प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए इनके चित्त और एक सम संख्या। टेल आएगा, टेल आएगा और एक सम संख्या आएगी 3/12, 1/4। बात क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? और इसके बाद एक अभाज्य संख्या के साथ पट, चित पट, चित, ये हेड होता है क्या? हाँ हेड था तो ये वाले ले लेंगे, ये वाले हो गए थे। और इसमें क्या है? एक अभाज्य संख्या प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन सा है? 2, 3, 5। तो ये वाले हो जाएंगे ना, 2, 3 और 5। तो अगेन 3/12, 1/4। बात क्लियर है? ऐसे भी बना सकते हो कि भाई यहाँ पे तो टेल चाहिए, टेल तो फिक्स है कि नहीं। और प्राइम नंबर कितने बन सकते हैं, कितने केस बन सकते हैं? प्राइम नंबर 2 वाला हो सकता है, 3 वाला, 5 वाला। तो सीधा ऐसे बोल दो 1 गुना 3, 3 केस हो गया। बात क्लियर है? डाउट नहीं है ना? इज दैट क्लियर? आसान था। एक पासे के साथ एक सिक्का उछाल दे, या 2 सिक्कों के साथ एक पासा उछाल दे, पासा फेंक दे ना, या 2 सिक्के उछाल दें, 3 पासे फेंक दे, कुछ भी कह दे, 2 पासे फेंक दे, अपन कर देंगे। करो शाबाश। हल्का फुल्का चेंज करेगा तो हम समस्या नहीं मानेंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सवाल को ध्यान से पढ़ो, सैंपल स्पेस बनाने की कोशिश करो, क्या कह रहा है देखो। हाँ। 42। देखो भाई, एक सिक्का उछाला गया, अगर हेड आया तो एक डाइस फेंकी, हेड आया तो एक डाइस फेंकी, एक डाइस में कितना हो गया? 6। बात क्लियर है? H1, H2, H3, H4, H5, H6। टेल आया, टेल आया तो 2 डाइस फेंके, तो टोटल हो गया 36। 36 और 6, 42। यही आपका आंसर। सैंपल स्पेस 42 का होगा। बात क्लियर है? कोई डाउट? इजी था। चलते हैं आगे। एग्जैक्ट बनवा के देखे तो बना भी देंगे, क्या दिक्कत है? T11, T12, T13, T14 ऐसे करके, ठीक है। करो शाबाश। What is the probability that when 2 dice and 4 coins are thrown simultaneously, there is some 7 on the dice and at least 2 heads on the coins? ये आपको बताना है। करो शाबाश। क्या आंसर आया बताओ शाबाश बच्चों, बताओ 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 क्या आया। 2 डाइस 4 कॉइन्स हैं, 28। देखते हैं, तुम लोग निकालो बाकी।
24। वैसे प्रोबेबिलिटी पूछा है, जो पूछा है वो बता नहीं रहे हो। 24 बाई क्या? आपको कह रहा है कि 2 डाइस और 4 सिक्के उछाले गए हैं, ठीक है। 2 डाइस फेंकी गई है, 4 सिक्के उछाले गए हैं। आपको कह रहा है कि देर इज ए सम 7 ऑन द डाइस। डाइस पे 7 होना चाहिए सम, तो सम 7 होगा। डाइस कितनी है? 2। कितनी बार होता है? 6 बार। होता है कि नहीं होता है? 6/36 हो जाएगा क्या? ये प्रोबेबिलिटी होगी, होगी ना 6/36। उसके बाद किस वर्ड का यूज किया है? एंड या और? एंड। एंड का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। आपको क्या बोला है? एटलीस्ट 2 हेड्स ऑन द कॉइन्स। क्या होना चाहिए? 2 हेड होने चाहिए। कॉइन कितने हैं? 4 कॉइन फेंके गए हैं। 4 में 2 हेड होना चाहिए कम से कम, है ना? कितना चलेगा? 3 भी चलेगा क्या? 4 भी चलेगा क्या? अब प्लस हो गया, गुना होगी? या की बात हो रही है, और की बात हो रही है। एटलीस्ट टोटल केस कितना बनेगा? 4 कॉइन्स फेंके गए हैं, है ना जी। क्या होता है? 2 की पावर, होगा कि नहीं होगा? ये होगी आपकी प्रोबेबिलिटी। इज दैट क्लियर? कोई डाउट? काट दोगे तो 1/6 गुना 4 या 12/2, 6 4 10 और 1 11/16, यानी आंसर आ गया 11/96। इज दैट क्लियर बच्चों? कोई डाउट नहीं है तो नोट करो, शाबाश, फटाफट। तो देख लो, इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। नेक्स्ट टाइप आ गया मेरे ख्याल से। ये कार्ड्स का टाइप है, पत्ते खेलेंगे लेकिन कल, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है। जो भी क्लास हुई है उसको रिवाइज करके आना, ठीक है। उनके नोट्स बना लो अच्छे अच्छे। और 3-4 क्लास और होंगी इसमें, है ना, प्रोबेबिलिटी की, और प्रोबेबिलिटी ख़त्म हो जाएगी अपनी। और उधर जो अपना बेसिक से स्टार्ट किया है हमने मैथ्स, वो चलता रहेगा। जो मैथ स्टार्ट किया बेसिक से, वो वीडियोस अपनी रहेगी कृष्णा वैदिक गुरुकुल चैनल है, ठीक है। और ये वाली जो सीरीज चल रही है ये रहेगा उस पर है, पेनीवाल इनकम टैक्स वाला पे, ठीक है। तो कोई बात नहीं, कहीं भी रहे अपने को करना है। मैं सोच रहा हूँ पूरा सिलेबस उसी पे डाल दें, ठीक है। गुरुकुल के चैनल वो भी डाल दें, कोई बात नहीं। वो इस पे चल रही है तो अभी इसी पे कर लेते हैं कंटिन्यू, ठीक है। हाँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसकी ये पीपीटी जो है ये ग्रुप में डलवा देता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन सोल्व कर लेना, ठीक है। चलो ठीक है।